कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण के लिए कल हुंकार भरने वाले हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर से 52 अनियमित संगठन प्रदर्शन करेंगे। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग करेंगे। अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए संगठन ने ये सारी बातें कही। 52 संगठन मिलकर करेंगे प्रदर्शन। 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी कल हुंकार भरने वाले हैं। तो नियमित करने की सरकार से मांग करेंगे। पचास 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी कल हुंकार भरने वाले हैं। एकजुट होंगे, लामबंद हो रहे हैं यहां पर और नियमित करने की मांग करेंगे। तो 52 संगठन मिलकर यह प्रदर्शन करेंगे। पचास 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी कल हुंकार भरेंगे। आग्रह निवेदन आवेदन से जब बात नहीं बनी है तो अब अनियमित कर्मचारी उग्र हो गए हैं। अब जो है कल की स्थिति की बात करें तो कल बैठका करने वाले हैं और इस बैठका में क्या कुछ होने वाला है हम अभी आपको बताएंगे। संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, सबसे पहली सवाल आपसे यही है कि बैठका में क्या होगा, पहले ये बताइए। बैठक में हमारे जो प्रदेश के जो समस्त अनियमित संगठन हैं और विभाग के जो साथी आएंगे, हम उससे सलाह मशवरा करेंगे कि सरकार ने हमको 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल से अधिक समय हो गया है। सरकार हमारे बारे में किसी प्रकार की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारी जो समाचार पत्रों में आ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही कष्टदेह है। आप लोगों ने क्या क्या प्रक्रिया की है? चूंकि 10 दिन का मामला था, 10 दिन में करेंगे, 4 साल बीत गया, तो जाहिर सी बात आपने कुछ ना कुछ किया होगा। देखिए, आपने बोला कि अब कर्मचारी जो है सब निवेदन आवेदन और उसके बाद उग्र प्रदर्शन, तो हमन तो कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ी में चल ही ना, तो हमन तो हन कर्मचारी एक मर्यादा में अनुशासन में काम कर सकते। ज़्यादा उग्र हुई तो जेल जाही तो नौकरी जाही। तो हमन बैठका करत हन, एक पहले भी निवेदन करें, अभी भी निवेदन करत हन। ये निवेदन करे के एक कारण है, अतका समय बीत गए, अधिकारी मन और विभाग के जो जवाब जाते जिसमें मन संवैधानिक बाधा, विधिक बाधा, बजट और दुनिया भर के समस्या बताते। अभी मन ला बेरोजगार मन के अधिकार के सुरता होते, एम पीड़ा होते। भाई अगर उमन बेरोजगार है तो हमारे मन के तो अधिकार है। तो जब दूसर राज्य में बहुत अकन सुविधा है, समाधान है, जब दूसर राज्य के जिन पॉलिसी है तेल ला यहाँ के राज्य के हिसाब से स्वस्थ रूप से जो सकारात्मक, मतलब यही है, जब दूसरे राज्य कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं, जबकि इन्होंने वादा किया था। जी बिल्कुल। कल क्या होने वाला है आपके बैठका में? आप जैसे बताया कि आप लोग बैठ के मंथन करेंगे, कौन कौन शामिल होने वाले हैं इसमें? पूरे जो 52 अनियमित संगठन के पदाधिकारी हैं और साथीगण शामिल होंगे। इसी प्रकार 81 जो विभाग के जो 81 विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो सम्मिलित होंगे। सरकार की ओर से कोई? सरकार का हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था, आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे मंच में आ रहे हैं और अभी हम मिल के आ रहे हैं। फिर से उसको रिवाइज मतलब करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए गए थे और उनका कहना था कि हम जरूर से आपके मंच में आएंगे। हाँ, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है और यहाँ पे सीधी तौर पे तो चेतावनी नहीं दी जा रही है। कर्मचारी है, एक गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखते हुए एक संकेत जरूर दे दिया गया है कि चुनाव के समय हम देख लेंगे। 4 साल तक हमको जो है धोखा दिया गया। अगर हमारी बात अब नहीं मानी जाती है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। हमारे सहयोगी सत्या इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सत्या, नाराजगी बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, क्या लंबा यहाँ पर ये खिंच सकेगा आंदोलन? क्या कहना है उनका? संगठन एकजुट है? जाहिर सी बात है, अगर किसी को नियमितीकरण का जो आज दिखाया जाए और उनको 10 दिन के भीतर नियमित करने का वादा किया जाए और उसके बाद 4 साल निकल गया कि उनका नियमितीकरण नहीं हुआ, तो ऐसे में कर्मचारियों में आक्रोश होता है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो कई बार जो है आवेदन, निवेदन, आग्रह, मुलाकात, सब तरीके से जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई है। उनको याद दिलाया गया है कि आपने वादा किया था
वादा को जो है पूरा किया जाए। लेकिन अब तक के जो है उनकी नियमितीकरण की जो मांग है अब तक के पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर जो है पूरे प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हैं जो कल बैठका करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को बुलाया गया और वहां पे बैठकर इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और क्या वजह है, आगे क्या हो सकता है, इन सभी संभावनाओं पर जो है बात की जाएगी। अगर हम बात करें कल की बैठका में तो संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रम दर, कार्यरत श्रमिक जो है, प्लेसमेंट, मानदेय, आंशिक, जवाबदार, ठेका के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो सब नियमितीकरण के लिए जो है कल हुंकार बोलेंगे, क्योंकि ये कर्मचारी हैं और इनमें जो है तलवार लटकी हुई है, कभी भी नौकरी जा सकती है, अनियमित कर्मचारी है, इसलिए इन्होंने तरीका को जो है बदल दिया है। उसका नाम जो है बैठका दिया गया और बैठका के दौरान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम कर्मचारी जो हैं, जैसे कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया है और जो अंशकालीन कर्मचारी है उसको पूर्णकालिक करने के लिए, ठेका प्रथा जो है उसको बंद करने के लिए, तो इन मांगों को लेकर कल जो है हुंकार भरेंगे और ये जो है बैठक में करेंगे। अगर हम इसको लेकर बात करें तो 52 अनियमित संगठन, जो प्रदेश के अनियमित संगठन है उसके 52 इकाई कल एक साथ जो है बैठका में शामिल होंगे, जिसमें 81 से अधिक कार्यालय के 50,000 से ज्यादा जो है कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, वो इसमें शामिल किया। ये जो है अनियमित कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जो है जो संयोजक गोपाल प्रसाद है, उन्होंने दावा किया है कि 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल किए, लेकिन उन्होंने तो कर्मचारी के भांति जो है तरीका जो है शानदार तरीके से रखा है, लेकिन चेतावनी उन्होंने स्पष्ट तौर पर दे दी है कि हम जो है 5 लाख कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, और हम इस तरह से देखें परिवार को मिलाकर तो 25 लाख होते हैं। जिस तरह जो है बीजेपी की सरकार को हमने सत्ता से बाहर किया, यहाँ भी वही किया जा सकता है, तो इसीलिए कल बैठक का आयोजन किया गया। तो इस तरह के जो है उन्होंने फिलहाल चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम भी आगे चुनाव है उसमें अपना दम दिखाएंगे। बिल्कुल सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी चुनौती सरकार को यहां पर देने की अब कोशिश और कवायद यहां पर होगी। इधर रायपुर में ओपीडी के समय में बदलाव का डॉक्टर्स ने विरोध किया। मामले को लेकर प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में पुराने रोस्टर पर ओपीडी में काम करने का फैसला किया गया। तो मांग को लेकर स्वास्थ्य सचिव को सोमवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कमियों के बावजूद रोस्टर सिस्टम को लागू किया जा रहा है, तो मांग को लेकर स्वास्थ्य सचिव को सोमवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डॉक्टर्स यहां पर विरोध इसका कर रहा है। तो प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन की बैठक हो रही है। तो पुराने ओपीडी के रोस्टर को लागू करने की मांग की हो रही है। तो मांग को लेकर स्वास्थ्य सचिव को सोमवार को ज्ञापन यहां पर सौंपा जाएगा। प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन की बैठक। तो पुराने ओपीडी के रोस्टर सिस्टम पर काम करने का फैसला। तो मांग को लेकर स्वास्थ्य सचिव को सोमवार को ज्ञापन यहां पर ओपीडी के समय में बदलाव पर डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। 2 दिन पहले सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और सुप्रिटेंडेंट की मीटिंग हुई थी। उसमें एक मुद्दा आया था कि ओपीडी की टाइमिंग को बढ़ाया जाए, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक करने का प्रस्ताव था। सभी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के साथ हमारी बात हुई है। ये हमने फैसला क्या किया, ये हमारा अभिमत है कि सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक की ओपीडी होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से इसी टाइमिंग पे काम चल रहा है, तो एक पूरा सेट है और एक परिपाटी परंपरा चली आ रही है। तो इस पर जिस पे पूरा सिस्टम एक तरह से बंधा हुआ है और सिस्टम में सब जमे हुए हैं। इधर शहडोल में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई थी, जिसमें गिरफ्तारी हो गई। 92 साल की एक बुजुर्ग से दुष्कर्म हुआ था। शहडोल पुलिस को कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता मिली। महज 23 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी पर 40,000 का इनाम था। तो टॉवेल का टुकड़ा, लाल बाइक गुनाह का गवाह बना। आरोपी पर पहले से दुष्कर्म के कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि डीसीडब्ल्यू से स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके गिरफ्तारी की मांग की थी। तो 23 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो गई है। टॉवेल का टुकड़ा और लाल बाइक से आरोपी को पहचाना गया। तो बुजुर्ग से दुष्कर्म का आरोपी यहां पर गिरफ्तार किया गया। तो 23 घंटे के भीतर यह बड़ा एक्शन, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। 92 साल के बुजुर्ग से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।
ऑटो से अंतरा देवी जी के मंदिर के सामने उतरी। वहाँ से एक व्यक्ति से लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेने के बाद वो बंधवावाड़ा के लिए जब रवाना हुई तो वह व्यक्ति उनको भगा करके और गलत रास्ते में ले गया और जंगल में ले जा करके और उनके साथ दुष्कर्म किया। अंतरा का ही निवासी भगवंता उर्फ सोनू कोल मुलजिम के रूप में ट्रेस हुआ, जिससे गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल किया गया है। इधर इंदौर में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी ने अपना चौथा दीक्षांत समारोह मनाया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मुकुल कानिटकर, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। तो समारोह में 1250 बच्चों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल दिए गए। तो पूरा आयोजन हिंदी वेशभूषा में किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम में फाउंडर चांसलर डॉक्टर के अंतराल की मेमोरियल में गोल्डन अवार्ड बच्चों को दिया गया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो डॉक्टर सुनील सोमानी ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए हिंदी वेशभूषा में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आज 14 जनवरी को हम लोगों ने 4th कॉन्वोकेशन सेरेमनी अपनी मनाई है, जिसमें हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मोहन यादव जी आए थे। उसके साथ ही में हमारे RFRF के चेयरमैन मुकुल कानिटकर जी भी थे और अपने इंदौर के प्रसिद्ध मेयर साहब पुष्यमित्र भार्गव जी भी प्रेजेंट थे, जिसमें करीबन 1250 बच्चों को हम लोगों ने डिग्री आज अवार्ड की गई है। इसका मुख्य जो कार्यक्रम में हम लोगों ने एक चीज डाली थी वो ये थी कि जो हमारे फाउंडर चांसलर थे डॉक्टर KL ठकराल साहब, जो उनके लिए हम लोगों ने एक मेमोरियल में एक अवार्ड बनाया था। जो बच्चों ने अगर ऑल राउंडर जो बच्चे थे उन लोगों को हमने गोल्डन अवार्ड दिया था उसमें। आज 4th कन्वोकेशन ओरिएंटल विश्वविद्यालय का आयोजित किया गया, उसमें सम्माननीय हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं। हमारे साथ इस बैच की जो डिग्री निकली है उसमें 1224 बच्चे निकले हैं, जिसमें PhD, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह सब है। हम ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है, जिसी का हिंदी में वेशभूषा के साथ में हमने ये आयोजन किया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा मध्य प्रदेश अब फूड इनोवेशन हब बन गया है। प्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में 1 दशक से भूमिका अदा करता आ रहा है। प्रदेश सरकार ने न सिर्फ 8 फूड पार्कों की स्थापना की, 2 निजी मेगा फूड पार्क स्थापित करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की है। 4 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित कर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र को नई सौगातें दी हैं। प्रदेश में आज भंडारण क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन पार कर चुकी है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को दिए जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से 1.5 गुना ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग में प्रदेश को आगे बढ़ता देख हाल ही में कैडबरी, ITC, यूनिलीवर जैसे दिग्गज कंपनियों ने प्रदेश की ओर रुख किया है। PM फॉर्मलाइजेशन की भारत सरकार की पहल के तहत प्रदेश ने किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक सहकारी समितियों के लिए रोजगार के नए अवसर गठित किए हैं। एक जिला एक उत्पाद की अनूठी पहल कर प्रदेश सरकार ने न केवल 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों को निखारा, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। तमाम प्रयासों से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तीसरा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। देश के कुल दूध उत्पादन में 8.6% योगदान मध्य प्रदेश का है। डेयरी गतिविधियों के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
आमूलचूल परिवर्तन आया है। अधिकांश डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। इससे प्रदेश में समग्र डेयरी प्रसंस्करण की जबरदस्त संभावनाएं हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाओं के बीच बोले रमन सिंह, दिल्ली जाने की इच्छा नहीं, सूबे की सियासत में लगता है मन। बलरामपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ, कहा सूबे में बह रही है विकास की बयार। बड़वानी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, गलत फैसलों के लिए कांग्रेसी सरकारों से कहा कि माफी मांगे कांग्रेस। रायपुर में चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना खत्म, पूर्व सीएम रमन सिंह ने की घोषणा, एजुकेशन हब में चौपाटी पर 11 दिन से बीजेपी का चल रहा था आंदोलन। रायपुर में महिला पर्यवेक्षकों ने सीएम बघेल से मुलाकात की लगाई गुहार, 30 सालों से वेतन की विसंगति का झेल रही है दंश, मंत्रियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। पंचतत्व में विलीन हुए शरद यादव, पैतृक गांव आखमऊ में हुआ अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। ग्वालियर में एक शख्स ने बीच चौराहे पर अपनी ही बाइक को लगा दी आग। नई बाइक में आ रही थी दिक्कतें, उससे था वो परेशान। रायपुर में अब लोग उठाएंगे 5G का लुत्फ, सीएम भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन, दुर्ग और भिलाई में भी मिलेगी फ्रीक्वेंसी। सीएम बघेल के ईडी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, अरुण साहब ने कहा ईडी की कार्रवाई तथ्यों पर आधारित, सियासत की नहीं है कोई बात। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस सरकारों गलत फैसलों का खामियाजा भुगत रही है जनता, कांग्रेस मांगे माफी। छिंदवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर शिवराज सरकार पर साधा निशाना, का 5 बार बड़े आयोजनों के बाद भी नहीं मिला निवेश। कवर्धा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्कूली किताब में शामिल विषय को लेकर खड़ा किया विवाद, कहा 5वीं पुस्तक में चमत्कार नाम से लिखे टॉपिक में ठगी को लेकर कही गई बातें, विरोध में पेज भी फाड़ा। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की हाई लेवल मीटिंग, 16-17 जनवरी को होगी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, चुनाव के मद्देनजर एमपी को लेकर हो सकते हैं फैसले, सीएम शिवराज, बीडी शर्मा समेत प्रदेश के 15 बड़े नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान जारी, अब तक 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 22 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान, किसानों को अब तक 19,875 करोड़ रुपए का भुगतान। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, 2 प्लास्टिक फैक्ट्रियों में भीषण आग से हड़कंप, दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी, केबल में फॉल्ट से लगी थी ये आग। सक्ती पुलिस विभाग का एक और कारनामा आया सामने, जिसमें पुलिस ने मिलावटी फर्नेस ऑयल मामले में कांग्रेसी नेता का नाम सामने आने के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मामले के मुख्य सरगना कांग्रेस के बड़े नेता का करीबी है। कांकेर में ट्रक ने बाइक चालक को मार दी टक्कर, बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को पकड़ा, चारामा थाना क्षेत्र के नजदीक हुआ हादसा। बीजापुर में स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए राशन सप्लाई की आड़ में गुणवत्ताहीन सामान दिया जा रहा है, मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने चुप्पी साध रखी, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर विधायक प्रशासन को घेरने में जुटा हुआ है। नर्मदापुरम में भी मकर संक्रांति की धूम है, इस मौके पर नर्मदा के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। कोरबा में बाइक को ठोकर मारकर पलटा वाहन, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल, वाहन के कैबिन में फंसे चालक को निकाला गया बाहर, हेल्पर को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। भोपाल में सार्थक ऐप के विरोध में उतरे डॉक्टर और कर्मचारी, अस्पताल में डॉक्टर के अटेंडेंस पर नजर रखेगा ऐप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐप को लागू करने के निर्देश दिए। इटारसी में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हो गई दर्दनाक मौत, रेलवे लाइन पार करते हुए ट्रेन से कटकर गई जान। बिलासपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार, आरोपी नाबालिग को अपने साथ लेकर भागा था। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की मां को मारा चाकू, लिव इन में रह रहा लड़का छोड़कर जब भाग गया तो फिर गर्लफ्रेंड ने किया हमला, हमले के बाद आरोपी गर्लफ्रेंड हुई फरार। बिलासपुर में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के बीच चल रहा था क्रिकेट सट्टा, सिंधी कॉलोनी के होटल से पकड़े गए 2 सट्टेबाज, पुलिस ने आरोपियों के पास से एक टीवी, 6 मोबाइल जब्त किए।
भोपाल में जमीन अधिग्रहण की देरी के मामले में अब राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड करेगा फैसला। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण बोर्ड बनाने के लिए किया गठन। 5 बिंदुओं के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भूमि आयोग भी करेगा फैसला। बिलासपुर में रसूखदार के कहने पर रायगढ़ के आदिवासी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई, तत्काल रिहाई के आदेश दिए। बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी साथ में थे। जगह जगह हुआ उनका जोरदार स्वागत। अशोकनगर के बाईपास रोड पर श्रीकृष्ण संस्थान के पास तेज रफ्तार कार पुलिस के वाहन से टकराई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती उसको करवाया गया। दिल है मेरा कुरान तो गीता है मेरी जान। भारत के नौजवानों, तुमको हमारा सलाम। इन शब्दों के सही मायनों को समझना है तो ग्वालियर के कुछ मुस्लिम युवाओं की दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनकी हर जगह सराहना की जा रही है। क्यों? ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली है, जहां 90 साल की एक बुजुर्ग हिंदू महिला की मौत के बाद जब उसके परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, तो उसे मां की तरह प्रेम करने वाले इलाके के मुस्लिम युवा आगे आए और उन्होंने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया। ग्वालियर की रेलवे कॉलोनी की दरगाह इलाके में रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग रामदेही माहौर का निधन हो गया। रामदेही का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी है जो दिल्ली में रहती है। ऐसे में रामदेही की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उनकी अर्थी को कंधा कौन देगा। हालांकि रामदेही के रिश्तेदार शहर में रहते हैं, लेकिन वो भी बुलावे पर नहीं आए, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को अपनी मां की तरह प्रेम करने वाले इलाके के मुस्लिम युवा आगे आए। शाकिर खान ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग रामदेही के लिए अर्थी तैयार की और फिर उनकी अंतिम यात्रा को कंधा देते हुए बैंड बाजों के साथ शमशान तक पहुंचाया। दादी कह लो या बुआ कह लो, कोई भी कह लो, हमारे बगल में ही वो थी माता जी, वो करीब 85 वर्ष की थी। काफ़ी परेशान थी, वो घर पर आई थी तो हम लोगों ने उनकी झुग्गी बना दी थी इधर, उसमें वो रहती थी और हम लोग ही इनका केयर करते थे, मोहल्ले निवासी उनका। तो वो शांत हो गई तो बेटी को सूचना दिया, बेटी आई। फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मिट्टी को दाग लगाने के लिए, तो बेटी से हमने कहा तो बेटी ने कि दाग हम लगाएंगे मगर कंधा आप लगाओगे भाई, आप ही हमारे सब कुछ हो। जी जानकारी मिली थी कि बगल में एक बुजुर्ग महिला है जो इन्हें झुग्गी में रहती थी, तो हमारे भाई का फ़ोन आया शाकिर भाई का, जिससे पता पड़ी हमें कि मतलब ऐसे ऐसे बुजुर्ग महिला उनका देहांत हो गया है। तो हम लोगों ने सब युवा इकट्ठे हुए, जिससे ना हम पे जो बना, मोहल्ले वालों पे जो बना, तो उससे हमने इनका अंतिम संस्कार करवाया और जो भी इनकी दीदी थी, वो थी बेटी, उनने उनको दाग दिया वहाँ पर। रामदेही की दिल्ली में रहने वाली बेटी शीला भी ग्वालियर आ चुकी हैं। शमशान में भी मुस्लिम युवाओं ने अपने हाथों से चिता तैयार की और फिर रामदेही की बेटी शीला ने उनकी देह को मुखाग्नि दी। जब रिश्तेदारों ने उनसे किनारा कर लिया था, ऐसे में मुस्लिम युवाओं ने उनके बेटे का फर्ज निभाया और अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। मेरी माँ है ना, साल भर वही बीमार थी और मेरे को हो गए 8 महीने यहाँ पे बाल बच्चों को छोड़े, और जी मेरी माँ का हो गया कल देहांत। सोचिए, मेरे मुसलमान समझ लो चाहे मेरे भाई समझ लो, इन्हीं ने सारा दिया है, सबों ने मिलकर नहीं। इंसानियत और फर्ज के बीच कभी धर्म दीवार नहीं बनता, ऐसा ही संदेश इन मुस्लिम युवकों ने दिया है। यानी साफ तौर पर नफरतों के दौर में मोहब्बत के दिए जलाने की कोशिश इन युवाओं ने की है। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ग्वालियर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।